इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे किसान प्रगतिशील बहन भाइयों ने हमारी दोनों की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें जो हम चर्चा लेके आए हैं तिल की बिजाई में सावधानियां और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, साथ ही भाई फसल बीमा सप्ताह के बारे में भी बात करेंगे, जो कि पहला हफ्ता जुलाई का फसल बीमा के लिए मनाया जा रहा है। लेकिन पहले बात तिल की। तो भाई तिल जो है पूरी दुनिया में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी देसी तेलीय फसल है। इसने एशिया में, अफ्रीका में, महाद्वीप में तेल, औषधि, पुष्टिकारक और अंग राग गुणों खातर उगाया जा है। पूरे विश्व में भारतवर्ष का तिल जो है बुआई के क्षेत्र में 29% है और पैदावार में 24%। निर्यात हम करें हैं 40%, जिसमें हमारा पहला स्थान है भाई। तो विनोद भाई, जितने डाल के भी तेल हैं, तिल का तेल सारे ते बढ़िया माना गया है। इसमें लिनोलिक है, मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है, अम्लो है, खनिज पदार्थ, विटामिन, इनकी प्रचुरता है जो भी दूसरे वनस्पतिक तेल हैं उनकी तुलना में। और लिग्रेन और टोकोफेरोल विटामिन बी का जनक है। यकृत में कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण और उत्पादन ने भी रोके है। तिल के तेल को इसके उत्कृष्ट पोषक, औषधीय, प्रसादजनक और खाद्य गुणों के कारण तेलों की रानी कहा जा है। तिल के तेल में जीवाणु, फफूंद और विषाणुरोधी गुण हुए हैं। सरल कैल्शियम के कारण यो रक्त पोषण करे है। हरियाणा में तिल खरीफ मुख्य फसल है। इसकी काश्त 6 से 8 हज़ार हेक्टेयर धरती पे करी जा है। हरियाणा में इसकी पैदावार भी दूसरे राज्यों के मुकाबले बढ़िया है। तो कई ढाल की चीज़ें हैं जो भाई अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें बेहतर फसल ले पाएंगे। पहले बात तो भाई किस्में कौन कौन सी हैं? बिल्कुल। और प्रीतम भाई देखो, उन्नत किस्म जो है सबसे पहले हम ले लेते इसमें हरियाणा तिल नंबर 1, और उसके बाद हरियाणा तिल नंबर 2 है। फिर RT 46 है, RT 125 है, RT 346 यह भी बढ़िया किस्म है, RT 351 है, यह भी बढ़िया किस्म है, T 78 है। तो ये किस्म है जी। और एक किस्म और है भाई प्रगति, वो किस्म भी बढ़िया है। अलग अलग किस्मों के अलग अलग अपने फ़ायदे और वो हैं। तो बात करें भाई धरती कैसी हो इस खातर, खेत की तैयारी किस डालते हो,
तो आमतौर पे तो सारी तरह की धरती में उगाई जा सके है यह, लेकिन इसकी जो ज़्यादा पैदावार है दोमट रेतली भूमि में अच्छी होवे है। खेत को मिट्टी पलटन वाले हल से ठीक डाला ते चला के समतल बना लें ताकि खेत में पानी ना खड़ा हो और पौधों के मरने की आशंका ना रहे। फिर इसी तरह बिजाई के टाइम की बात करें तो तिल का जो बिजाई का जो मानसून आने पर सिंचित अवस्था में हमने जुलाई के पहले पखवाड़े में हमने करना चाहिए, यानी कि ये टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, जब भी मानसून भाई आमतौर पे इसी वक्त आवे है जिसको अपने पहुँच लिया और इस वक्त इसकी बिजाई हो सके है। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम 1 एकड़ खातर। बिजाई से पहला बीज को उपचारित करना है। दवाई की मात्रा 3 ग्राम, कैप्टान हो या थायरम हो, इससे भाई उपचारित करें। इससे जड़ और तना गलन रोगों का प्रकोप घाट होगा फिर इसमें। और इसी तरह बिजाई का जो तरीका है उसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें बिजाई कतारा में करनी चाहिए और कतार तक कतार की दूरी इसमें 30 सेंटीमीटर और पौधे तक पौधे की जो दूरी है इसमें 10 तक 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो बीज है वो भूमि में 4 तक 5 सेंटीमीटर की गहराई पर नमी में हमने डालना चाहिए। हाँ, नमी हो भाई खेत में तब 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई। खाद की अगर बात करें तो भाई 10 टन गोबर की ठीक डालते गली सड़ी खाद डालने से पैदावार ज़्यादा मिले है। इससे न्यारा भाई 15 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से देनी है। खाद की आधी मात्रा बिजाई के वक्त और बाकी आधी पहली सिंचाई पे दे दें। और सिंचाई की बात करें तो अगर टाइम पर बारिश हो जा तो यह फसल बरानी क्षेत्र में अच्छी पैदावार देती है। और जो सिंचित क्षेत्र में पहली जो सिंचाई है वो 60 तक 65 दिन में करने तक यह जो फसल है अधिक पैदावार देती है। ये अगर किसान के पास एक ही सिंचाई की व्यवस्था है तो वो 40 से 45 दिन के बाद जब फसल में फूल खिलने लगे तब खेत को हमने सिंचित करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही भाई खरपतवार नियंत्रण का भी वक्त होगा। इसमें फसल में बुआई के 30 दिन पे निराई गुड़ाई कर सके हैं। खरपतवार निकालना जरूरी है अगर दिखें तो। और खेत में पौधों की संख्या ज़्यादा है तो नावश्यक पौधों को भी भाई निकाल सके हैं। और कटाई की बात करें तो इसमें जब पौधे पर लगी फलियां पीले रंग की हो जावे और पौधे तब पत्ते पीले होकर गिर जावे तब फसल पक हमारी तैयार हो जाती है। और इस अवस्था में जो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अगर इस अवस्था तक देर हो जावे तो फिर फलियों में से जो दाने हैं वो नीचे गिर जाते हैं और पौधे को काटकर जो समूह में इकट्ठे करके खेत में इसमें सीधा खड़ा कर देवे। हाँ, तो विनोद भाई यह तो होगी भाई हमारी फसल तैयार होगी और फिर भाई कढ़ाई का भी टाइम आओगा। तो पौधों के जो बंडल हैं 5 से 6 दिन धूप में सूख जाएं, फिर उनको उल्टा करके किसी तिरपाल या चद्दर पे छटका लें। एक बार फिर से पौधों के बंडल को सीधा खड़े कर दें और 1 सप्ताह के बाद फिर पौधों में से बीज निकाल लें। बीज की सफाई करके धूप में सुखा के फिर उसका भंडारण अगर करना चाहें तो कर सके हैं। और इसी तरह तिल में जो बीमारी का प्रबंध है उसकी भी प्रीतम भाई बात कर लेते हैं। क्योंकि हरियाणा में जो तिल की फसल में मुख्यतः जो फाइलोडी है, मैक्रोफोमीना है, तना और जड़ गलन और अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा, लीफ कर्ल, झुलसा और अंगमारी जो रोग है वो ज़्यादा इसके प्रकोप होते हैं। तो मैक्रोफोमिया, तना व जड़ गलन की बात करें तो इस रोग से जो ग्रस्त पौधों की जड़ें और जो तना भूरे रंग के हो जाते हैं तो रोगग्रस्त पौधे जल्दी पक जाते हैं। तो बीज कच्चे रह जावे हैं तो इसकी रोकथाम तो ही हमने बिजाई तक पहले बीज को 1.0 ग्राम कार्बोडोजिम, 2 ग्राम थायरस या फिर 3 ग्राम कैप्टोन तक प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब तक इसमें उपचारित हमने करना चाहिए। हाँ, तो भाई 1 ग्राम तो कार्बेंडाजिम लेनी है और 2 ग्राम थायरम। अगर ये ना मिले तो 3 ग्राम कैप्टान दवाई आप ले सको हो। ऐसे ही अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा जो पत्ती धब्बा रोग है उस खातर पत्तियों पे भूरे गोल धब्बे दिखेंगे या उसकी पहचान है, बाद में पूरी पत्ती पे फैल जाए हैं। इसकी रोकथाम खातर बिजाई से पहला बीजों को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवाई है उसको 10 लीटर पानी के घोल में 2 घंटे डुबा के सुखाने के बाद बुआई करें। मतलब कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो बीज उपचार पर टिक रही हैं।
अगर वो सही हो जाए, सही दवाई हो जाए, तो भाई फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। और फसल उगने के बाद भी अगर इसमें बीमारी के लक्षण दिखें तो 500 से 600 ग्राम मैंकोजेब प्रति एकड़ का छिड़काव करना है। और इसी तरह प्रीतम भाई एक पत्ता मरोड़ भी यह भी बहुत ज़्यादा बीमारी से और इस विषाणु रोग से जो सफ़ेद मक्खी द्वारा इसमें फैलाया जाता है। और इस रोग के शुरुआती लक्षणों में संक्रमित पौधे की जो पत्ती है वो गहरी हरी और नीचे की तरफ मुड़कर छोटी रह जावा है, और जो निचली सतह की जो शिराएं है वो मोटी हो जाती है। तो अधिक प्रकोप होने पर ये जो पौधे वो छोटे रह जाते हैं और पौधों पर जो फलियां है वह नहीं लगती और पौधे सूख इस पर नष्ट हो जाते हैं। तो फसल को इस बीमारी तक बचाना था हमने मेटासिस्टोकॉस के घोल को 20 से 30 दिन के अंतराल के बाद इसमें छिड़काव करना चाहिए। और इसमें जो घोल हम लेवत है 0.025% इसमें घोल हमने लेना चाहिए। हाँ, तो भाई मेटासिस्टॉक्स दवाई आप इस्तेमाल कर लें अगर पत्ता मरोड़ विषाणु रोग दिखे। तो चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन अभी बात पहले मौसम की। आने वाले जो दिन हैं 7 जुलाई तक मौसम आमतौर पे परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होने का अनुमान है। 5 जुलाई को भाई खबर है कि कहीं कहीं बहुत हल्की बरसात। और जो 6 से 7 जुलाई का वक्त है यानी कि बुधवीर का जो वक्त है उसमें ज़्यादातर स्थानों पर गरज और चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा ज़्यादा रहने का भी अनुमान है। तो ये बातचीत जो है मौसम की। साथ ही भाई कल का जो हमारा कृषि कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा फ़ोन इन कार्यक्रम, मौसम पूर्वानुमान का फसल प्रबंधन में महत्व, और इस पे भी चर्चा कल के कार्यक्रम में रहेगी। तो आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो वक्त है वो एक लोकगीत का। ये रे बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना, बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना, बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना। ज्ञान ध्यान से सोचू सू जब चार घड़ी हो जासे, चंदन के सत्संग चंदन लील बड़ी हो जासे, मेरे कैसे निर्भागा के फूल घड़ी हो जासे, शकुंतला ने देखूं सू जब रूम खड़ी हो जासे, शकुंतला ने देखूं सू जब रूम खड़ी हो जासे, फिर पत्नी रहे पति के दूहे, पत्नी रहे पति के दूहे, मैदान है कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना, कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें घरा घराने कुछ ना।
तेरे नाज करेगी यानी बन गया यानी बन करेगी मुहाज करेगी बाणी बन गया बाणी बन कर रहेगी ताज धरेगी शानी बन गया शानी बन करेगी राज करेगी रानी बन गया रानी बन कर रहेगी राज करेगी रानी बन रानी बन करेगी इन बैठी तखत पे राज करन दू बैठ तखत पे राज करन दू पांच शराने कुछ ना हस्तनापुरी हो जाओ इसमें करा कराने कुछ ना प्रजा पालन करने से सेवा सुरुचि होगा मनुष्य ज्ञान का पालन करना मनुष्य समर्थी होगा चार वेद और है शास्त्र का ज्ञान कुदरती होगा इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा साल दो साले ओ डर दोने वो साल दो साले ओ डर दोने अब भगमा बाणे कुछ ना हस्तनापुरी हो जाओ इसमें करा करा कुछ ना बन के आया था एक गंधर्व बन के आया था यो देश पसंद बिना था बाग सवाया ले रहा था वो माती मन बिना था सब बताने जाया करता हो कति अंध बिना था ये लोग कहे से लक्ष्मी चंद ओ लक्ष्मी चंद बीना था लोग कहे से लक्ष्मी चंद ओ लक्ष्मी चंद बीना था फिर मांगे राम पिछाया हमने मांगे राम पिछाया हमने दुनिया पिछाए कुछ ना हस्तनापुरी हो जाओ इसमें करा कराने कुछ ना किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक।
पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। और भाई लोकगीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी सत्यवीर सिंह और साथियों की। और एक खास जानकारी यह है कि भाई फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 7 जुलाई तक, और जुलाई का जो महीना है इसमें पूरे में आप फसल बीमा करवा सकते हो। तो विनोद भाई, फसल बीमा तो जरूरी है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 7 जुलाई जो फसल बीमा हम जो अपना रहे हैं, इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो लाभ है, 6 वर्षों की जो उपलब्धि है, उसके बारे में लोगों तक जो बात वो जन जन तक जाए, इसलिए हम उन बातों को आगे अपना रहे हैं। और भाई करोड़ों किसानों ने इससे फ़ायदा लिया है, बहुत सारे बीमा के भुगतान हुए हैं। वो इसका जो प्रीमियम है वो भी बहुत कम है। जो खरीफ की फसलें हैं केवल 2% और रबी खातर 1.5% इसका प्रीमियम है। वाणिज्यिक और बागवानी वाली फसलों का 5%। और भाई इसमें जो है जोखिम आग लग जाए, बिजली गिर जाए, तूफान, ओला पड़ने पे, चक्रवात, अंधड़ बवंडर, बाढ़, जल भराव, जमीन धंसना, सूखा पड़ जाए, खराब हो जाए मौसम, और कीट और फसल को होने वाली बीमारियां, मतलब कि लगभग जिस भी ढाल का जोखिम है वो कवर है। अगर किसान बुआई नहीं कर पाते किसी वजह से, तब भी 25% तक का नुकसान ले सके हैं। और ख़राब मौसम की वजह से अगर वो बुआई या रुपाई ना कर सकें, अगर फसल कट जाए उसके बाद भी रखी फसल को कोई दिक्कत आ जाए, चक्रवात हो, बेमौसम बारिश हो, जल भराव हो जाए, कोई और ओले, ज़मीन धंसने जैसी घटना हो जाए, तब भी भाई वो फसल कवर है। थोड़ा सा खड़े होकर अपने की पैरवाई करनी पड़ती है। और जो इसी तरह प्रीतम भाई देखो, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके बहुत ज़्यादा लाभ है। एक तो जो दावों का जो भुगतान है वो सीधे किसान के बैंक खाते में सीधे जावा है, और जो आधुनिक तकनीक से उपज का इसमें बेहतर अनुमान भी है। और 6 वर्षों की अगर जो उपलब्धियों की हम अगर जो बात करें तो 5.5 करोड़ से अधिक किसान हर वर्ष इस योजना से सीधे जुड़े हुए हैं, और 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बीमा इसमें दावा भुगतान किया गया है। तो 6 वर्षों से अधिक फसल ही नहीं, इसमें खुशियाँ भी इसमें सुरक्षित है। तो इसलिए फसल बीमा सप्ताह हम मना रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद जो है आप भाई इस पे ध्यान देंगे और फसल बीमा ज़रूर लेंगे भाई। साथ ही बात करेंगे हमारे जो अगली चर्चा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। बिल्कुल, और भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने ताई और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने ताई हर संभव प्रयास इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि किसान भाइयों के जो समक्ष आने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं के निराकरण के लिए भी यो टाइम पर सरकार द्वारा योजनाएं इसमें लॉन्च करा है। और इन योजनाओं को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि फसलों की चौमुखी विकास करना है। और पिछले कुछ वर्षों में अगर जो प्रीतम भाई दिक्कत हो, लोगों का जो रुझान है वो बागवानी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसमें रहा है। हाँ, तो भाई इसके अंतर्गत जो है सब्जियां, फल, फूल, मसाले, सारी डाल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और किसान भाई जो है खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में आय के तरफ बढ़ें, उसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा लें। खाद्यान्न फसलों को उगाने खातिर पर्याप्त भूमि की जरूरत पड़ती है, लेकिन बागवानी जो है भाई कम धरती पे भी हो सके है। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और सीमांत जो किसान हैं वो अपनी कम भूमि पे भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके हैं। और 2005-06 से ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू कराया गया था। इसमें जो है बागवानी फसलों खातिर वित्तीय सहायता किसानों को दी जा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना और इस खेती की तरफ आकर्षित हो, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसमें सिंचाई है, नेट हाउस है, भंडारण है, तारबंदी है, और वित्तीय जो सहायता है वो भी समय समय पे हालांकि बदलती रहती है, लेकिन 35 से 50% जो है वो आमतौर पे इसमें वित्तीय सहायता मिलती है। और इसी तरह प्रीतम भाई जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जो लाभ है, एक तो छोटे और सीमांत किसान कम भूमि में अधिक उत्पादन का इसमें लाभ मिल रहा है। और खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा जो बागवानी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता इसमें कम होती है। और बागवानी के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो फसलों की जो मांग है वो बाजार में हर
वर्ष भर में रहती है, जिस तक किसानों को जो विक्रय में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और एक बार फसल उगाने के बाद किसान कई वर्षों तक फसलों का उत्पादन इसमें ले सका है और खाद्यान्निक फसलों की अपेक्षा जो बागवानी फसलों में इसमें अधिक पोषण इसमें मिल रहा है। तो भाई जो भी भाई इस मिशन से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, जिला उद्यान केंद्र कोई से में भी संपर्क कर सकते हैं और अपने स्तर पे भी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की https://nhb.gov.in पर भी विजिट करके भाई इसमें जानकारी ले सकते हैं। अपनी भूमि पर अगर बागवानी फसलों का उत्पादन अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो भाई बागवानी करने से पहले ये भी ध्यान रखें कि अपने खेत या फिर जो ज़मीन की मिट्टी है उसकी जांच अवश्य करवा लें। और इसके अंदर बागवानी खेती के अंतर्गत अगर जो विभिन्न प्रकार के जो फल है, फूल है, सब्जी है, औषधीय पौधे और मसालों की इसमें खेती हम करते हैं और बागवानी फसलों के उत्पादन तक किसान और देश की जो अर्थव्यवस्था है वह भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इस तरह प्राप्त होने वाले जो आंकड़े की हम बात करें तो भाई बहुत बढ़िया इसमें मिल रही है। और फलों के उत्पादन में भी बागवानी में फसलों के अंतर्गत हम आम, केला, नींबू, चीकू फलों का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में हम इसमें करें। तो भाई कोशिश करेंगे तो चाहे नेट हाउस हो, चाहे फल हो, चाहे जो भी हो इसमें बागवानी में उनका भाई फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके बढ़ावे के लिए किसान जो मदद चाहते हैं सरकार उसको भी प्रोत्साहित कर रही है। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।